नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। अमेठी में चेकिंग के दौरान 3 बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी अमेठी ने घटना का किया खुलासा। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के परितोष तिराहे से हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी। हरदोई के मलबा क्षेत्र में नहीं थम रहा है गौवंशों की तस्करी का धंधा। बलग्राम कन्नौज मार्ग पर गौवंशों से भरा कंटेनर ग्रामीणों ने पकड़ा। कंटेनर चालक वाहन रोककर मौके से हुए फरार। सिद्धार्थनगर में फीस ना जमा कर पाने से प्रधानाध्यापक ने बच्ची को नहीं देने दी परीक्षा। मामला सदर तहसील के बाल शिक्षा सदन इंदिरा नगर विद्यालय का। और वहीं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दिया है बयान। कहा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को दे रहे हैं देश छोड़ने की धमकी। मुसलमानों से अपील, ना जाएं बागेश्वर धाम आश्रम। फतेहपुर सीकरी रूपवास पर 2 बाइकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आजमगढ़ में पहली पत्नी के होते ही पति ने रचाई दूसरी शादी। पत्नी को मारपीट कर किया घर से बाहर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगरा में विकास प्राधिकरण लगातार कर रहा है कार्रवाई। बगैर नक्शा पास कराए भवनों को लेकर हुआ सख्त। प्राधिकरण ने ताजगंज वार्ड में भी की है बड़ी कार्रवाई। बिना नक्शा पास भवनों पर सील लगाई गई। आगरा में उर्स के पहले ही दिन उमड़ी है नियमों की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर मुखिए गुंबद पर पड़ी है नमाज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरैया में निचली गंग नहर में अनियंत्रित होकर गिरी एक कार। ग्रामीणों ने कार सवार महिला और चालक को शीशा तोड़कर निकाला बाहर। चालक को झपकी आने पर हुआ था हादसा। बरेली से खाकी पर मकान कब्जाने का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही पर मकान और प्लॉट कब्जाने का लगा है आरोप। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेटे संग अनशन पर बैठी है पड़ी। उन्नाव में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। जन्मदिन पार्टी में नाचने पहुंची डांसर के सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 युवकों पर किया मुकदमा दर्ज। पूछताछ कर मामले में जांच पड़ताल जारी। लखनऊ के आलमबाग आरडीएसओ में परीक्षा के समय बाहर गाड़ियों में रखे गए सामान हुए चोरी। गाड़ियों से मोबाइल, लैपटॉप और पर्स हुए चोरी। विद्यार्थियों और अभिभावक हुए परेशान। कासगंज में डीएम और एसपी ने किया है लहरा गंगा घाट का निरीक्षण। महाशिवरात्रि को लेकर किया गया निरीक्षण। पुलिस सूचना केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक पर चली गोली। आरोपी ने युवक के गर्दन पर चलाई 2 गोली। सीएचसी में युवक का हो रहा इलाज। मौके पर पहुंची है पुलिस। आगरा के शमशाबाद में आगामी त्योहार को लेकर उप जिलाधिकारी और एसपी ने किया है पैदल गश्त कर लोगों को किया गया है सुरक्षा का एहसास। रोड पर अवैध अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। आजमगढ़ के रानी के सराय थाना क्षेत्र में ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में भारतीय सवर्ण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कानपुर देहात में हुए मां बेटी की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दूसरा मामला श्री राम कॉलोनी अशोक शर्मा के ऊपर हुए जानलेवा अटैक में आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। झांसी में मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर ऋण वितरित समारोह का किया गया आयोजन। झांसी और ललितपुर में 400 से ज्यादा लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। आगरा में फर्जी दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को अपराधी की एवज छोड़ने की एवज में दिया गया था पैसों का लालच। आरोपी 92,000 रुपए लेकर पहुंचा था थाने। बलिया पुलिस ने सूदखोरों पर कसा है शिकंजा। गन हाउस व्यापारी नंदलाल सुसाइड मामले को लेकर बनाई है सूदखोर सेल। सूदखोरों की जानकारी देने वालों के नाम की होगी गोपनीयता। पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही बनाया गया है सूदखोरी की शिकायत कार्यालय। प्रयागराज में पति ने पत्नी को चापड़ से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस की माने तो डंडे से महिला पर हुआ था अटैक। पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। बरेली के मीरगंज थाना एसपी ने महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर किया निरीक्षण। पर्व को लेकर रोड ना जाम करें, इसको लेकर भी इंस्ट्रक्शन दिए गए। फतेहपुर जिले में योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं अधिकारी। दूर दराज से आए लोगों को अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं।
आगरा की उद्दौला नेशनल हाईवे को पार कर बुजुर्गों को तेज रफ्तार इको कार ने जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर लगने से कई फीट दूर जाकर गिरा बुजुर्ग। आगरा में मलपुरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट। कई दिनों से पीड़ित महिला काट रही है थाने के चक्कर, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के कल्ली पश्चिम में अवैध प्लॉटिंग का चल रहा है एलडीए का बुलडोजर। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती के मूड में है एलडीए। संत कबीर नगर में नेपाल से अयोध्या के लिए निकले पदयात्रा के दौरान युवक का भव्य स्वागत। नेपाल से दोनों देशों का झंडा लेकर पदयात्रा पर निकला था युवक। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति का फूंका पुतला। मौके पर पहुंची पुलिस, कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। कानपुर देहात में आहत हाई स्कूल में प्रवेश पत्र न मिलने से छात्र ने दी जान। फीस जमा न होने के चलते नहीं दिया गया था प्रवेश पत्र। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का दिखा अजब गजब नजारा। धोती कुर्ता में दिखे खिलाड़ी, संस्कृत में हुई है कमेंट्री। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप को और राजा खेत सिंह जुदेव की प्रतिमा का बटन दबाकर अनावरण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीर गाथा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। और साथ ही उन्होंने राजा खेत सिंह के राष्ट्रीय सहयोग पर भी चर्चा की है और महाशिवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम महाराजा खेत सिंह जुदेव जी की भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद अब मुझे नीलकंठ महादेव के इस पावन धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहीं भदोही पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को मुस्लिमों का असली हितैषी बताया और कहा कि पिछली सरकारों में अल्पसंख्यक समाज के कुछ चिन्हित माफियाओं एवं अपराधी किस्म के लोगों को सींचने का काम उन्होंने किया है। आज बीजेपी सरकार में मुस्लिम समाज का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान हैं मदरसों से पढ़ के निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इस बात से विपक्ष परेशान है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। आप नोएडा से लेके भदोही से लेके बलिया तक चले जाइए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने उत्तर प्रदेश को उद्योग में बढ़ावा दिया है। हमने उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स लाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में निवेश के रास्ते खोले हैं। इस वजह से विपक्ष परेशान है, लेकिन विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता विपक्ष की असलियत जानती है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनके वोट खत्म हो गए बसपा के। देखिए, जनता ने अपना जवाब, आपके सवाल का जवाब जनता ने 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में दे दिया है। विपक्ष के पास। और वहीं लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि देश को बनाने में आम आदमी का उतना ही हाथ है जितना कि उद्योगपतियों का है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यह है कि अडानी मोदी कौन है और एक आदमी के लिए आखिरकार देश की सरकार ने सारे नियम क्यों बदल दिए हैं। बोर्ड से लेकर एयरपोर्ट तक ईडी और सीबीआई के बल पर यह सौंप दिया गया। यह कौन से नियम के तहत किया जा रहा है। यह देश में 11,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम और अडानी के भाई की तस्वीर भी दिखाई। लोकसभा में मोदी जी घबराए हुए नजर आए। अडानी मोदी जी के हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं
जिससे एक बार फिर से मानस पटल पर अंकित हो जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अशोक जी, अगर आप मेरे लिए माइक थोड़ी देर पकड़ लेंगे तो। की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी की है। इस तस्वीर में चित परिचित अंदाज में अपने प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाते हुए अडानी जी के हवाई जहाज में सवार हैं गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी जी आपको इस तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में है। इस तस्वीर को हम लोगों ने कहीं से उठाया नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में तमामों जगहों पर लोगों ने देखी है, यूज करी है, वहीं से उठाई ये तस्वीर है। ये दूसरी एक और तस्वीर है मेरे हाथ में। ये तस्वीर श्री राहुल गांधी जी की है। लोकसभा में उन्होंने इस तस्वीर को दिखाया था। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रायबरेली पहुंचकर किया है विकास कार्यों की समीक्षा और साथ ही उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है और समस्याओं पर चर्चा भी की है और अन्य जानकारी भी उन्होंने ली है। प्रतिभा शुक्ला ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि सरकार लोगों को लगातार विकास के लिए काम कर रही है। साथ ही कानपुर घटना को लेकर कहा कि डीएम की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना यह घटी है। दोनों महिलाएं मरी हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी। घटना में ऐसा कुछ हो गया कि उन दोनों मर गई। कारण जब उसका छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया। उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहाँ पर लुढ़क गया। वहाँ हमने सीन पर देखा दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेजी से पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। वहाँ का पुलिस अधिकारी गया था अंदर बचाने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वह बचा नहीं पाया, वो खुद जान बचाकर बाहर भाग आया। यही एक सत्य घटना थी। और वही कानपुर देहात के मडौली गांव में आपका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, जिसमें सांसद संजय सिंह भी उसमें मौजूद रहे। संजय सिंह ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बुलडोजर नीति गरीबों पर यह लागू हो गई है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि भारत में ऐसी घटना की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तालिबान की तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच नहीं कर पाएंगे। आपने जो एसआईटी बनाई है उसमें तो प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग प्रशासन की क्या जांच करेंगे? जो प्रशासन खुद मां बेटी की मौत की हत्या के लिए जिम्मेदार है, वो क्या जांच करेगा? इसलिए उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नंबर 1, इनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और दोनों बेटों को नौकरी मिलनी चाहिए। नंबर 2, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
और वह माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में सता रहा है जान का खतरा। अब्बास अंसारी के परिजनों ने यूपी सरकार से कासगंज जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है। परिजनों ने अब्बास को कासगंज से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। जेल ट्रांसफर और सुरक्षा को लेकर जल्द ही अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल वो करेंगे। अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद है उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी यानी कि ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह भी उसी जेल में बंद है। और वह राजधानी लखनऊ के पहले पीपीपी मॉडल आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर प्रदेश में 23 और बस स्टेशन का निर्माण यह होना है। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार टेंडर खोलने में परिवहन निगम सफल हो गया है। गुरुवार को 23 में से 10 बस स्टैंड जो हैं उनकी बीट खोली गई है और उसमें से कई जाने माने निवेशकों ने बस स्टेशन बनाने में अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन और गोमती नगर स्थित विभूति खंड बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। परिवहन निगम 3 साल से ट्रिपल पी मॉडल पर बस अड्डे डेवलप करने के लिए कवायद कर रहा है। ये 24 बस अड्डे उसे डेवलप करने हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो है ये योजना अमली जामा नहीं पा रही थी। कल जो है परिवहन निगम के एमडी ने जो बैठक की उसमें जो है लखनऊ का चारबाग बस अड्डा और जो है गोमती नगर, ये 2 बस अड्डे उसमें फाइनल बिड हो गई है और अब इसके बाद टेक्निकल बिड इनकी खोली जाएगी। इसके अलावा रायबरेली और आगरा फोर्ट, कौसाम्बी और सिविल लाइंस, इन बस अड्डों को भी जो है शामिल किया गया है। अब क्या है कि जल्द ही इसकी जो टेक्निकल बिड खोली जाएगी और उसके बाद इन बस अड्डों को मॉडिफाइड किया जाएगा। इनकी सारे जो है बेहतर 10 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें शालीमार कंस्ट्रक्शन भी है, जिसने आलमबाग बस अड्डा सबसे पहले जो है ट्रिपल पी मोड पे बनाया था। अब इससे निगम बिना अपना पैसा लगाए चाहता है सुविधाएं भी बेहतर हों और उसे कोई खर्चा न करना पड़े, उल्टे जो है उसको पैसा मिले। अभी तक 60 साल की लीज देनी थी, लेकिन अब निगम ने जब पार्टियां नहीं आ रही थी तो लीज बढ़ा के 90 साल की कर दी है। अब बस अड्डों पर आदमी को माल की सुविधा, वहीं पे सामान खरीदने की, वहीं पर जो है वेटिंग हॉल मिलेंगे, वातानुकूलित जो है वेटिंग हॉल होंगे। इस तरह की तमाम सुविधाओं के करार किए जा रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल जून तक जो है ये फाइनल एकदम जो है प्रपोजल शुरू हो जाएगा और इन नए बस अड्डों पर काम भी शुरू हो जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं बॉलीवुड फिल्मों के विलेन रजा मुराद ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने निश्चित तौर पर बेहतर काम किया, जिसके चलते जनता ने उन्हें दोबारा से चुना है। प्रयागराज पहुंचे रजा मुराद ने कहा कि वो 51 सालों के बाद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं और यहां पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। बॉलीवुड के विलेन रजा मुराद ने कहा कि आज प्रदेश में फिल्मों के निर्माण के लिए सरकार बेहतर माहौल दे रही है, सब्सिडी दे रही है, फिल्मकारों को सुरक्षा भी दे रही है, जिससे कि अब यहां पर प्रोड्यूसर फिल्में बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग यहां आने से इसलिए कतराते थे कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिलता था। आज हर चीज है, आज सिक्योरिटी भी है, आज सुविधा भी है, आज जो है सरकार पैसा भी देती है अगर आप यहाँ शूटिंग करते हैं। और वह शिवरात्रि को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी 5 जोनों में मंदिरों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर और बुधेश्वर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यह की गई है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। दोनों ही प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल महाशिवरात्रि है और इसी को लेकर यह तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा, बरेली, कासगंज, लखनऊ, प्रयागराज और श्रावस्ती की तस्वीरें हैं। और वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के विमान यात्रियों की शुरुआत शानदार ये रही है। लखनऊ हवाई अड्डे पर जनवरी में यात्रियों की आवाजाही में 100% से अधिक की वृद्धि यह हुई है। बीते जनवरी महीने में 5.25 लाख यात्रियों ने लखनऊ हवाई अड्डे से यात्रा की शुरुआत की थी, जबकि जनवरी 2022 में यह संख्या 2.58 लाख तक पहुंच चुकी है। यात्री यातायात में 103% की वृद्धि से एयरपोर्ट प्रबंधन खासा उत्साहित नजर आ रहा है।
वहीं नैनी स्थित शूटआउट के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल, उनके भाई विनोद बी लाल और मैथ्यू सैमुअल सहित अन्य लोगों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आरबी लाल और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है। आरोपितों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए संत को सुनकर दिया है। ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार देखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। और मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज महाराष्ट्र से वापस उत्तराखंड लौट आए हैं। कोश्यारी की वापसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो सीधा देहरादून स्थित अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भगत सिंह कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल का पद छोड़ने के लिए आग्रह किया था और उसके बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। उनका इस्तीफा बीती 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर भी कर लिया था। और वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां ये की जा रही हैं। उत्तराखंड के लिए हमने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है और इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए यह बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा और उत्तराखंड के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट उन्नयन का बजट। सीएम साहब, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, अब उनके जख्म कैसे भरे जाएंगे जो दोबारा से वहाँ के लोग पटरी पे आ सके? अभी तो देखिए एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है। जो हमारे CPWD के जो रेट थे, उसी रेट के आधार पर बिल्डिंगों के लिए अभी मुआवजे का प्रावधान किया है और आगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो संपूर्ण पुनर्वास का जो काम होना है उसको भी हम लोग करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।